अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों यहाँ पर हम 9वीं जमात का सबक नंबर 8 सैर पहले दुर्वेश की का सब ये पार्ट 1 हम करेंगे। तो यहाँ पर हम सबक ख्वानी करेंगे और इसके सभी मानों के आपको बताएंगे। इससे पहले हमारे कई वीडियोस अपलोड है जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का ज्योग्राफिया और उर्दू के सभी सवाल जवाब अपलोड है। तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। तो देखिए यहाँ पर ये सबक शुरू हो गया हमारा सैर पहले दुर्वेश की। पहली बात में हम देखेंगे उर्दू नस्र में अपनी इब्तिदाई ज़माना यानी 18वीं सदी में कुरान और मजहबी रिसालों के तर्जुमे और मुख्तसर तवील किस्सों, कहानियों और इखलाकी नसीहतों के अरबी फ़ारसी असलीब में नमू पा रही हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 8वां सबक है ये सैर पहले दुर्वेश की। ये देखिए और ये लिखा है मीर अमन दहलवी ने। तो हम पहली बात में हम देखेंगे उर्दू नस्र अपने इब्तिदाई ज़माने यानी 18वीं सदी में कुरान और मजहबी रिसालों के तर्जुमों यानी मुख्तसर और तवील किस्से, कहानियों और इखलाकी नसीहतों के अरबी फ़ारसी असालीब में नमू पा रही थी। ये हमारी ज़माने की बोलचाल की ज़ुबान की तरह नहीं थी। अंग्रेज़ी सरकार ने अपने मुलाजिमों और फौजियों की तालीम के लिए हिंदुस्तान में जब दरसी निसाब तैयार किया तो आम नसरी ज़ुबान के नमूने उसके सामने नहीं थे। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज में दरसी किताबों की तैयारी के लिए ऐसे मुंशी मुकर्रर किए गए जो सरकारी हुक्म के मुताबिक उर्दू नज्म व नस्र का तालीमी मवाद तैयार करते। इस ज़मन में कुछ दास्तानें मसलन हातिम ताई और 4 दरवेशों के किस्से आम गुफ्तगू की नस्र में लिखवाए गए। आगे है कि 4 दरवेशों का किस्सा फारसी और फारसी जैसी दकीक उर्दू में खासा मकबूल था। मीर अता हुसैन खां तहसीन ने इसका तर्जुमा नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से किया था, लेकिन इस तर्जुमे की ज़ुबान आम बोलचाल की ज़ुबान नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन गिलक्रिस्ट ने इस किस्से को मीर अमन दलवी दिल्ली वाले से लिखवाया। इसका नाम बागो बहार रखा। बागो बहार एक मुख्तसर दास्तां है। दास्तां कहानी सुनाने का एक तरीका है जिसमें एक कहानी में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। 4 दरवेश अपनी अपनी कहानी सुनाते और उनकी कहानियों में भी कई छोटी छोटी कहानियां शामिल नजर आती। कभी इन कहानियों में हल्का सा रब्त भी नजर आता, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दास्तां में सुनाई जाने वाली कहानियों का आपस में कोई रब्त भी हो। दास्तां में एक मरकजी किरदार होता है। किसी बड़ी मुहिम को सर करने के लिए वो कई तरह के खतरनाक मरहलों से गुजरता है। जब वो मुहिम सर हो जाती है तो एक खास मंजिल पर दास्तां अपने अंजाम तक पहुंचती है। आमतौर पर दास्तानों का अंजाम खुशगवार होता है। दास्तां में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है कि वो सुनने वाले या पढ़ने वाले के तहय्युर और तजस्सुस को कायम रखें। माफोकुल फितरत अनासर और किरदार भी दास्तां की तहरीर की फिजा को कायम रखने में माउन होते हैं। ये माफोकुल फितरत जो है ये जादू टोना होता है ना, जैसे जो होता नहीं है और वो होने लगे, उस तरह से उसको कहते हैं ख्याली, जैसे कि झूठ के बुनियाद पे बनाई हुई बातों को माफोकुल फितरत कहते हैं। दास्तां की एक एक के बाद एक कई मरहल से गुजारा जाता है और इसके बयान में जुबान ऐसी इस्तेमाल की जाती है कि दास्तान की तवालित उकताहट का सबब नहीं बनने पाती। इस सबक का उन्वान सैर पहले दरवेश की है। लफ्ज सैर यहाँ आम किस्म की सैर सपाटे का बयान नहीं बल्कि दरवेश की जिंदगी में कैसे कैसे वाकयात पेश आए, उसका ताल्लुक किन लोगों से था, कहानी सुनाने वाले ने उनके साथ कैसे हालात देखे और उसकी जिंदगी के सफर का अंजाम क्या हुआ, ये सारी बातें लफ्ज सैर के मफहूम को जाहिर करती हैं। तो आइए हम जानते हैं तारीख के झरोके से। 18वीं सदी के आखिर में टीपू सुल्तान की शहादत 1799 के बाद अंग्रेज जुनूबी हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में काबिज हो गए। उस वक्त हुकूमत की दफ्तरी जुबान फारसी थी, लेकिन अवामी सतह पर बोली और समझी जाने वाली जुबान
उर्दू थी। अंग्रेज गवर्नर जनरल वेल्जी ने इंग्लैंड से आने वाले नए हुक्काम और आम मुलाजिमीन की देसी जुबान से वाकिफ कराने के मकसद के तहत 4 जुलाई 1800 को एक मुस्तकिल तालीमी अदारे यानी फोर्ट विलियम की कॉलेज की बुनियाद डाली। वेल्जली ने कॉलेज में कई शोबे कायम किए और लायक असतज़ा का तकर्रुर किया। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की हिंदुस्तानी जुबान के शोबे का सदर मुंतखब किया। गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी अंग्रेजी लुगत यानी डिक्शनरी, हिंदुस्तानी इल्मुल लिसान, उर्दू सिर्फ व नोहा और मशरिकी जुबानदानी जैसे मौज़ूआत पर मुश्तमिल तकरीबन 1.5 दर्जन किताबें लिखी हैं। उन्होंने न सिर्फ खुद तसनीफ व तालीफ का काम किया बल्कि इस अहद की कई नामुर नस्र निगारों के खिदमात हासिल की और उनसे ऐसी किताबें तर्जुमा, तसनीफ, तालीफ करवाई जिनमें से अक्सर आज भी बहुत अहमियत रखती हैं। तो चलिए यहाँ पर जान पहचान में हम देखेंगे कि मीर अमन के हालात पूरी तरह मालूम नहीं, अलबत्ता उनके मुतालिक चंद बातें मारूफ हैं। वो 1750 में दिल्ली में पैदा हुए। उनका नाम मीर अम्मान भी बताया जाता है। उनका तखल्लुस लुत्फ था। वो फारसी के आलिम थे। उन्होंने फारसी तसनीफ इखलाक मोहसनी का उर्दू तर्जुमा गंज खूबी के नाम से किया है। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद दिल्ली जब बर्बाद हो गई तो मीर अमन अजीमाबाद यानी पटना जा बसे। यहाँ भी उनके हालात नासाजगार रहे तो उन्होंने कलकत्ता की राह ली। यहाँ कुछ दिनों बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट तक उनकी रिसाई हुई, जिन्होंने मुंशी के ओहदे पर उनका तकर्रुर किया। वो 5 बरस कॉलेज में मुलाजिम रहे। इस मुद्दत में उन्होंने बागो बहार तसनीफ की। बागो बहार पर मीर अमन को कॉलेज की तरफ से 500 रुपए इनाम दिए गए। 1837 में उनका इंतकाल हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर सबक का खुलासा करें। तो पहला दरवेश 2 जानू बैठा अपनी सैर का किस्सा इस तरह कहने लगा। जरा इधर मुतवज्जा हो और माजरा इस बेसरोपा का सुने। ए यारा, मेरी पैदाइश और वतन बुजुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस आजिज का मुल्क तुज्जार ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। उस वक्त मैं कोई महाजन या व्यापारी उनके बराबर न था। अक्सर शहरों में कोठियां और गमाश्तगे खरीद व फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे और लाखों रुपए नकद और जिन्स मुल्क मुल्क के घर में मौजूद थी। उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फकीर जो कफनी सैली पहने हुए मुर्शिदों की हुजूरी में हाजिर और बोलता है। दूसरी एक बहन जिसकी किबला गाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। वो अपनी ससुराल में रहती थी। गर्ज जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का हो, उसके लाड प्यार का क्या ठिकाना। मुझ फकीर ने बड़े चाह चूज से माँ बाप के साये में परवरिश पाई और पढ़ना लिखना, सिपाहीगिरी, कसब व फन सौदागरी का बही खाता रोजनामा सीखने लगा। 14 बरस तक निहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरी। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में न आया। यकबयक एक ही साल में वालिदैन कज़ाए इलाही से मर गए। अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। एक बारगी यतीम हो गया। कोई सर पर बूढ़ा बड़ा ना रहा। इस मुसीबतें नागहानी से रात दिन रोया करता था। खाना पीना सब छूट गया। 40 दिन जूं तू कर कटे। चहल्लुम में अपने बेगाने छोटे बड़े जमा हुए। जब फातिया से फरागत हुई, सबने फकीर को बाप की पगड़ी बंधवाई और समझाया, दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई भी एक रोज नाम मरना है। बस सब्र करो, अपने घर को देखो। अब बाप की जगह तुम सरदार हुए। अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर वो रुखसत हुए। गमाशगे कारोबारी नौकर चाकर जितने थे आन कर हाजिर हुए। नजरें दी और बोले, कोठे नकद व जिन्स के एक नजरे मुबारक से देख लीजिए। एक बारगी जो उसे दौलत बे इंतहा पर निगाह पड़ी, आंखें खुल गईं। दीवान खाने की तैयारी का हुक्म किया। फराशों ने फर्श फरोश बिछाकर छत पर्दे चिलवनी तकल्लुफ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदार नू नौकर रखे। सरकार ने जर्क बर की पोशाकें बनवा दी। फकीर मसंद पर तकिया लगा कर बैठा। वैसे ही आदमी गुंडे फांकड़े मुफ्त पर खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए और मुसाहिब बने।
ان سے 8 پہر صحبت رہنے لگی. ہر کہیں کی باتیں اور زٹلیں وہی تباہی ادھر ادھر کی کرتے اور کہتے، اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گلے گلاب کھنچوائیے اور عیش کیجیے. غرض آدمی کا شیطان آدمی ہے. ہر دم کے کہنے سننے سے اپنا بھی مزاج بہک گیا. شراب، ناچ اور جوئے کا چرچا شروع ہوا. پھر تو یہ نوبت پہنچی کہ سوداگری بھول کر تماش بینی کا اور دینے لینے کا سودا ہوا. اپنے نوکر اور رفیقوں نے جب یہ غفلت دیکھی، جو جس کے ہاتھ پڑا الگ کیا، گویا لوٹ مچا دی. خبر نہ تھی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے. مالے مفت دلی بے رحم اس ور خرچی کے آگے اگر گنج قارون کا ہوتا تو بھی وفا نہ کرتا. کئی برس کے عرصے میں ایک بارگی یہ حالت ہوئی کہ فقط ٹوپی اور لنگوٹی باقی رہی. وہ آشنا وہ دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے جو چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں زبان سے نثار کرتے تھے، کافر ہو گئے. بلکہ راہ باٹ میں اگر کہیں بھینٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے اور نوکر چاکر، خدمتگار، بہلیے، ڈہلیت، خاص بردار، ثابت خانی سب چھوڑ کر کنارے لگے. کوئی بات کا پوچھنے والا نہ رہا جو کہے یہ کیا تمہارا حال ہوا. سوائے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھہرا. اب دمڑی کی ٹھٹھیاں میسر نہیں جو چبا کر پانی پیو. 2-3 فاقے کڑاکے کے کھینچے. تاپ بھوک کی نہ لا سکا. لاچار بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلیے. لیکن یہ شرم دل میں آتی تھی کہ قبلہ گاہ کی وفات کے بعد نہ بہن سے کچھ سلوک کیا، نہ خالی خط لکھا، بلکہ اس نے 2-1 خطوط ماتم پرسی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب اس گواہ خواب خرگوش میں نہ بھیجا. اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس کے گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا. جو تو پا پیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا 1000 محنت سے کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا. وہ ماجائی میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لیں اور گلے مل کر بہت روئی. تیل ماش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے. کہنے لگی، اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا. آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا. بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا. نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے. ایک مکان اپنے پاس بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا. صبح کو شربت، لوازیات، حلوہ سوہن، پستہ مغزی ناشتے کو، اور تیسرے پہر میوے خشک وتر، پھل پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، قلیے، کباب، تحفے مزے دار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی. سب طرح خاطرداری کرتی. میں نے ویسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار شکر بجا لایا. کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پانو اس خلوت سے باہر نہ رکھا. ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی کہنے لگی، اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے. تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. جب تجھے دیکھتی ہوں باغ ہوتی ہوں. تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنے ان کو لازم نہیں. جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سیتا ہے اس کو دنیا کے لوگ تانا مہنا دیتے ہیں. خصوص اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے اپنے باپ کی دولت دنیا کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا. یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے. نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں. اب یہ صلہ ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے دن پھرے اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمی اور خوشی حاصل ہو. یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی. اس کی نصیحت پسند کی. جواب دیا، اچھا اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں. یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے
50 तोड़े अशरफी के असील और लौंडियों के हाथों में लवाकर मेरे आगे ला रखे और बोली, एक काफिला सौदागरों का दमश्क को जाता है, तुम इन रुपयों से जिन्स तिजारत की खरीद करो, एक ताजिर ईमानदार की हवाले करके दस्तावेज पक्की लिखवा लो और आप भी कसद व मश्क का करो। वहां जब खैरियत से जा पहुंचो, अपना माल मैं मुनाफा समझ बूझ लीजो या आप बेचियो। मैं वो नकद लेकर बाजार में गया, असबाब सौदागरी का खरीद कर एक बड़े सौदागर के सुपुर्द किया, नविश्त ख्वान से खातिर जमा कर ली। वो ताजिर दरिया के राह से जहाज पर सवार होकर रवाना हुआ। फकीर ने खुशकी की राह चलने की तैयारी की। जब रुखसत होने लगा, बहन ने एक सिरे पा भारी और एक घोड़ा जड़ाऊ साज से तवाजा किया और मिठाई पकवान एक खास दान में भरकर हरने से लटका दिया और छागल पानी की शिकार बंद में बंधवा दी। इमाम जामिन का रुपया मेरे बाजू पर बांधा, दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर बोली, सुधारो, इन्हें तुम्हारे खुदा को सौंपा। पीठ दिखाए जाते हो, इसी तरह जल्द अपना मुंह दिखाइयो। मैंने फातिहा खैर की पढ़कर कहा, तुम्हारा अभी अल्लाह हाफिज है। मैंने कबूल किया। वहां से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और खुदा के तवक्कल पर भरोसा करके 2 मंजिल की एक मंजिल करता हुआ दमश्क के पास जा पहुंचा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी सबकवानी हुई। तो चलिए मानी व इशारात देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बेसरोपा यानी बेमानी फिजूल। मलिक तुजार यानी ताजिरों का बादशाह, बहुत बड़ा ताजिर। महाजन मालदार सेठ। व्यापारी ताजिर व्यापारी। गमाश्ते दलाल। कफनी लंबा कुर्ता। सैली काले रेशम की बनी हुई डोरी जिसे गले में पहनते हैं। हुजूरी में सामने। किबलागा मुराद वालिद और शहर दूसरा शहर। माँ यानी माँ और पुराना इमला है माँ का। चावचूस लाड प्यार। कसब हासिल। बही खाता हिसाब किताब। रोजनामा वो ब्याज जिसमें व्यापारी रोज का हिसाब किताब लिखते हैं, बही खाता। कज़ाए इलाही अल्लाह की मर्जी। एक बारगी अचानक। मुसीबत नागहानी अचानक आने वाली मुसीबत। फिरागत यानी फुर्सत। अपने तई खुद वो यानी पुराना इमला। आंखें खुल जाना हैरान रह जाना। फराश फर्श बिछाने वाला। अगला है चिलमन यानी पर्दा। तकल्लुफ की उम्दा। दीदारो खूबसूरत। फांकड़े यानी लफंगे बदमाश। 8 पैर यानी हर वक्त। सोबत रहना। ताल्लुक यानी दोस्ती। और जटल्ली यानी फिजूल बातें। यानी वाहिद अगर इसका जटिलनी का देखें तो जटल होगा। अब वाही तबाही यानी बकवास। केतकी एक खुशबूदार पौधा। आदमी का शैतान आदमी। कहावत आदमी ही आदमी का बहकाता है। नौबत बारी यानी हालत। किधर पुराना इमला है। माले मुफ्त दिल बेरहम। कहावत मुफ्त के माल को बेहिसाब खर्च करना। वर खर्ची, अब देखो यहाँ पर यह है वर खर्ची, फिजूल खर्ची। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक बहुत दौलतमंद मगर कंजूस आदमी। वफा ना करना, साथ ना देना। दांत काटी रोटी खाना। दांत काटी रोटी खाना है ना, गहरी दोस्ती होना। काफूर हो जाना, गायब हो जाना, साथ छोड़कर चले जाना। राह बाट में रास्ता चलते हुए। बहेलिए की जमा यानी शिकार के वक्त तीर कमान लेकर चलने वाले मुलाजिम, परिंदों के शिकारी वगैरह। अब अगला है यहाँ पर ढेलियत, लगाम थाम कर चलने वाले मुलाजिम। खास बरदार, बंदूक उठाकर चलने वाले मुलाजिम। साबित खानी, हथियार से लैस सिपाही। ठिड्डियाँ की जमा भुने हुए अनाज के दाने जो पूरी तरह खुलते नहीं। भूख, अब ये भूख है, ये भूखा है, तो ये भूख पर पुराना इमला है। बेहयाई का बुरका मुंह पर डालकर यानी ढीठपन से। इश्तियाक शौक चाहत। ख्वाबे खरगोश बेपरवाही। हमशीर बहन। माजाई बहन। तेल माश और काले टिक्के सदके करना यानी नजर उतारना। खासी उम्दा। लौजियात लौज की जमा यानी बादाम की बर्फी जिसमें
दूसरे मेवे भी मिलाए जाते हैं। मगजी यानी बादाम पिस्ते का सफ़ेद हलवा। तोहफा तोहफा यानी तरह तरह के। तजदी यानी तकलीफ। तजदी यानी तकलीफ। पानो पाँव। पानो यानी पुराना इमला है। खिलवत तन्हाई। खातिर रखना ख्याल रखना। बेरन भाई। आंखों की पुतली बहुत करीबी प्यारा। मुई मिट्टी मुर्दा मिट्टी जिनका इंतकाल हो चुका हो। अब निहाल करना खुश करना। घर सीना घर में बेकार पड़े रहना। ताना मोहना देना ताने देना तंज करना। हंसाई बेइज्जती अपने चमड़े की जूतियां बनाकर पहनना यानी मुराद हद से ज्यादा मोहब्बत करना। कलेजे में डाल रखना मोहब्बत बहुत मोहब्बत करना। खातिर जमी इत्मीनान। तोड़े तोड़े की जमा 1000 अशरफियों की थैली। असिल नौकरानी। दस्तावेज दस्तावेज अहदनामे। नविश्त ख्वांद लिखा पढ़ी। सिरे पाव कपड़ों का पूरा जोड़ा। जड़ाव नगीने जड़ा हुआ। तवाज़े करना पेश करना। खासदान टिफिन तोशादान। हरना घोड़े की काठी का वो हिस्सा जिससे कुछ सामान लटकाया जा सकता हो। इमाम जामिन का रुपया एक रस्म के मुताबिक सफर पर जाने वाले के बाजू पर शगुन के लिए बांधा जाने वाला रुपया। दही का टीका लगाना सफर पर जाने वाले की पेशानी पर नेक शगुन के लिए दही का टीका लगाया जाता है। 2 मंजिल की 1 मंजिल करते हुए यानी तेज रफ्तारी से। ये यहाँ पर हमारे आप देखिए मानी मुकम्मल हुए। यहाँ पर मैं आपको ये इंटरनेट की मदद से ये दुनिया से आप इंटरनेट की मालूमात कर सकते हैं दुनिया की इंटरनेट से। तो यहाँ पर कुछ इंटरनेट के साइट्स हैं आप इन्हें ओपन करिए और इनसे कुछ भी दुनिया की चीज़ें आप चाहते हैं उर्दू में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो इनसे इस्तेफादा करिए बच्चों। तो ये मैंने आपको दे दिया इंटरनेट की दुनिया है ये 6 के 6 आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 मुकम्मल होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ऑनलाइन काम में आसानी हो और कामयाबी मिले। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।